नमस्कार, दैनिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं आज चंद्रा। आज हम बात करेंगे मुद्दे की। एक सहायक प्रोग्राम लेकर हम लोग आए यहाँ पे मुद्दे की बात, क्योंकि आगामी चुनाव जो है हमारे सिर पर हैं। 2022 में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भावना ये बनी हुई है कि किस तरीके का चुनाव होगा, कौन प्रत्याशी होंगे, किस तरह की जीत होगी, क्योंकि अन्य पार्टी यहाँ लगातार जो है कार्य कर रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी सामने है, बसपा भी सामने है, कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार की पार्टी है बीजेपी वो भी सामने है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी दौड़ में लगी हुई है। उसी कड़ी में आज हम लोग पहुँचे हैं ज्वालापुर विधानसभा के। राम कुमार राणा जी हमारे साथ जो मौजूद है, आज उनसे बात करेंगे आखिर वो जिस तरह की बहुजन समाज किस तरीके से जो है वो लोग टिकट की डिमांड कर रहे हैं या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राम कुमार राणा जी। राम कुमार राणा जी, आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ में। जानकारी चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव सामने है, बहन जी का आशीर्वाद मिलने वाला है, कहीं ना कहीं किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में आप पहुँच रहे हैं, थोड़ा बताएँ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम उनके सभी आशीर्वाद दिशा निर्देशों के अनुसार हम बहुजन समाज पार्टी का कार्य करते हैं। जो भी बहन जी का आदेश होगा हम उसके अनुसार ही काम करते हैं। और अगर बहन जी का आशीर्वाद मुझे ज्वालापुर विधानसभा पे मिलता है तो मेरे लिए जो मुद्दे होंगे, हमारी पार्टी के लिए जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी की आज तमाम देश के अंदर में हाहाकार मचा हुआ है। जो हमारा देश अच्छा खासा 10% की जीडीपी के अनुसार तेज़ी से तरक्की कर रहा था, आज वो जीडीपी हमारी ध्वस्त हो चुकी है। तमाम रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं, तमाम एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो चुका है। हमारे आज बच्चे घर घर में बैठे हैं। पिछले 2 वर्षों से स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। आज चारों तरफ जो है आज बेरोज़गारी का ये आलम है कि हर घर के अंदर में, जिस घर में 5 लोग पढ़े लिखे हैं, मुश्किल से कोई एक रोज़गार में है, 4 सब लोग बेरोज़गारी में बैठे हुए हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहला बड़ा मुद्दा है ये एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो शिक्षा पद्धति है ये ट्रैक पे आ जाए। हम उसके लिए भी कार्य करेंगे। और जो बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश में है कि उस बेरोज़गारी के मुद्दे पर भी हम युवाओं को साथ ले करके हम उस पर कार्य करने का काम करेंगे। जो भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश होंगे उसके अनुसार ही हम सब लोग जनता के बीच में रह करके, आप देख रहे होंगे अभी तक भी यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा में एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ सड़कों में गड्ढे की गड्ढों में सड़कें हैं, यही पता नहीं है। आप गढ़मीरपुर से निकलिए, आप ऊपर बुग्गा वाला, तेलपुरा, बंजारे वाला तक आप चले जाइए, आपको गाड़ी चलाना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। पानी भरा हुआ, चारों तरफ गंदगी का आलम है, कहीं सड़कों का आता पता नहीं है। हाँ देखिए, आपने सड़कें बताई, पानी बताई है, सड़कों में जो है गड्ढे हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो केवल रोज़गार को लेके है या कुछ और मुद्दा? देखिए, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही है। अभी देश भर में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने चारों तरफ ठेका दे दिया है अडानी अंबानी की कंपनियों को, सारे देश को बेचने पर लगे हुए हैं। जितनी हमारी महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, जितने देश के स्थायी एसेट्स हैं, उन सब को बेचने पर लगे हुए हैं। मोदी साहब आज पेट्रोल और डीजल का स्थिति देख लीजिएगा, आज गैस का भाव देख लीजिएगा। जब 300 से 320 रुपया गैस का हुआ था तो उस टाइम इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडरों को सिर पर रख रख के, गले में सब्जियों की माला डाल करके संसद भवन में पहुंच गए थे। और आज स्थिति उससे भी बदतर हो चुके हैं। आज 950 1000 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है और 117 रुपये लीटर तक का पेट्रोल आप सब भरवाने के लिए मजबूर हैं। हाँ देखिए, 2 मुद्दे हो गए, एक बेरोजगारी का और एक मूल्य वृद्धि, महंगाई का। 2 मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। तो जिस तरीके से 2 बड़े मुद्दे हैं, हाल फिलहाल जो है मौजूदा सरकार यहाँ पे भाजपा है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो दावा करते हैं कि जो है इनको कम किया जाएगा चुनाव से पहले, और उन्होंने नौकरियां भी कुछ निकाल दी हैं अभी हाल फिलहाल में। तो क्या कहना चाहेंगे, ये केवल जुमलेबाजी है या वास्तव में काम होगा? आप ये धरातल पे देख रहे होंगे, हमें इसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। धामी से पहले भी 3 मुख्यमंत्री फटाफट बने हैं। अभी धामी जी को भी आई थिंक लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं मुख्यमंत्री बने हुए। पहले दिन उन्होंने ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी कि मैं 25,000 नौकरियां पहले 4 महीने में दे दूंगा। आज तक केवल 2-4 विभागों में केवल विज्ञापन जारी हुआ है। आज तक कोई उसकी लास्ट डेट और कोई इंटरव्यू की लास्ट डेट कोई आज तक भी फाइनल नहीं हुई है। किसी भी विभाग में एक भर्ती नहीं हुई है।
बसपा सुप्रीमो मायावती जिस समय मुख्यमंत्री रही बिहार में, उस समय काफ़ी नौकरियां लगाई गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे देश भर में लोग जानते हैं कि उनकी कथनी और करनी कैसी है। बहन जी कहती नहीं है, बहन जी करके दिखाती हैं। बहन जी ने 10 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में आप सब लोगों के बीच में 7 से 12 के शासनकाल में दी। और इसके बाद तमाम सड़कें देख लीजिएगा, तमाम एजुकेशन, हजारों ITI बनाए, पॉलिटेक्निक बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 5 स्टार रेटिंग की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर में बनाई, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर में बनाई। तमाम एजुकेशन पे बहन जी का विशेष प्रयास रहा और तमाम बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए बहन जी ने चारों तरफ विशेष अभियान चला करके तमाम भर्तियां की। और इतना ही नहीं, जितने गरीब हमारे किसी भी समाज में हों, उन सब लोगों को माननीय कांशीराम जी शहरी आवासीय योजना तथा गांवों में महामाया आवासीय योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख मकान बना करके भी उन गरीबों में वितरण करने का कार्य किया। हाल फिलहाल में सरकार ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलाया हुआ है और कहीं ना कहीं जो बेटियां जो पास हो रही हैं, 12वीं पास हो रही हैं, उनको लैपटॉप मोबाइल अवेलेबल करा दी है। क्या बहन जी की सरकार में भी चीज़ हुई थी? बहन जी की सरकार में 50,000 रुपया जो 10वीं 12वीं लड़कियां पास करती थी उनको FDR बना करके दी जाती थी। और सभी लड़कियों को साइकिल वितरण का काम भी किया गया। और तमाम जितनी हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान था, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसा बेहतर कोई नहीं जानता, उनसे बेहतर किसी ने काम नहीं करा है। आप सब लोग जानते हैं, ये लोग कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं। आप देखे होंगे कि हाथरस कांड आप लगा लीजिएगा, वो भी एक बेटी थी। आज तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर में हाहाकार हो रहा है। आज तमाम BJP के खुद विधायक मंत्री सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिएगा तमाम ब्राह्मणों के साथ में कितने फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो चुके हैं। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, तमाम ब्राह्मण हो, अल्पसंख्यक हो, अपर कास्ट समाज हो, कोई भी गरीब जो समाज वो किसी भी समुदाय में है, तमाम बहन जी उन सब को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं। और हर गरीब से गरीब तबके तक बहन जी की तमाम योजनाओं का लाभ मिलता रहता है। तमाम एजुकेशन हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम बेटियों का मुद्दा हो, बहन जी सा बेहतर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बहन जी सा बेहतर पूरे देश में आज तक ना कोई सरकार न दिया और ना कोई सरकार आगे दे सकती। देखिए, एक सवाल और है, जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ BJP और कांग्रेस 2 बड़े दल हैं, तो किस तरीके से जो है सरकार बना पाएगी बसपा? देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हम सिद्धांत है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि हम सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिएगा BJP के खिलाफ किस तरह चारों तरफ लहर चल रही है। तमाम किसानों का मुद्दा, अभी 750 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं तमाम। और ये बोलते हैं कि ये तो सब किराए के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि किसान के अभी ऐसा मखौल बना दिया गया इन लोगों के द्वारा। जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लेने को मोदी जी तैयार नहीं है, क्योंकि अडानी के चारों तरफ बड़े बड़े उन्होंने गोदाम बनवा दिए देश भर में कि सारे किसानों की फसलों का रेट भी वही तय करेंगे और बिक्री भी वो अपने रेट के अनुसार ही करेंगे। और चारों तरफ आज हर समुदाय में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। उससे सबको निजात पाने के लिए तमाम जनता के अंदर में आक्रोश है। और जो बहन जी के साथ में चारों तरफ से हर जाति समुदाय के लोग बहन जी के साथ में खड़े हो रहे हैं, इसलिए आप सब लोग देखेंगे कि बहन जी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे पंजाब हो, हमारी सरकार बनने जा रही है। आखिरी सवाल है, देख जी, जनप्रतिनिधि आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। जीतने के बाद वो वादे जो है धूमिल ख़त्म हो जाते हैं, उसके बारे में कहेंगे? क्या वो जो वादा आपके द्वारा किया गया जनता के साथ या किया जाएगा, उसमें आप आगे जो है अमल करेंगे? देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी कभी वादा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पे काम करती है। बहन जी कभी वादा नहीं करती हैं, बहन जी करके दिखाती हैं। ये लोग वादा करते हैं, ये बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी करते हैं, हमारी अपील जारी होती है केवल। बहन जी के नेतृत्व में 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। आप लोग चारों सरकारों का कार्यकाल आप देख सकते हैं कि बहन जी के नेतृत्व में 4.5 महीने की पहली सरकार से लेकर के 2007 से 12 की 5 साल की सरकार का कार्यकाल आप देख सकते हैं। कितने युवाओं को नौकरियां मिली, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिए गए,
कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना बेहतरीन सुदृढ़ किया गया। और इसके अलावा तमाम किसानों का आप देख लीजिएगा, पहली बार में ही जब किसान लोग लखनऊ पहुंचे थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में, बहन जी ने केवल एक शब्द पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, और बहन जी को उन्होंने कहा कि जी किसान क्या चाहता है, किसान अपने गन्ने का मूल्य चाहता है। तो बहन जी ने कहा कि आप अपने घर पहुंचिए और सुबह तक का इंतज़ार करिए। तो अगले ही दिन बहन जी ने 40 रुपया कुंटल पे पहली बार में बढ़ाने का काम किया और लगातार 3 वर्षों तक 40-40 रुपया बहन जी ने बढ़ा करके 240 रुपये तक रेट पहुंचाया। और आज ये सरकारों ने, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, आज तक टोटल भी 40 रुपया कुंटल पे उन्होंने नहीं बढ़ाया है। क्योंकि हाल फिलहाल में गन्ना रेट में जो है वृद्धि की थी भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के अंदर 50 रुपये करीब 25 रुपये करीब बढ़ाए हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो बात सुन ही रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या किसान बसपा पे आएगा या फिर कांग्रेस पे आएगा, कहाँ जाएगा? किसान तो कोई जुड़ ही नहीं रहा अभी तक। जी निश्चित रूप से आप तमाम किसानों की, आप पत्रकार बंधुओं के पास तमाम उनकी बाइट्स हैं आपके पास में, तमाम किसान खुद भी कह रहे हैं कि बहन जी से अच्छा नेतृत्व देने वाला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में या अन्य राज्यों में भी कोई नहीं है। और बहन जी को हम तो चाहते हैं कि वो देश की प्रधानमंत्री बने, इसलिए तमाम किसान भी आज व्यतीत हैं। और क्या किसान इस पर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है? निश्चित रूप से तमाम किसान, आप उत्तर प्रदेश में ही लगा लीजिएगा, जितने तमाम चैनलों के ऊपर उनकी बाइट है किसानों की, कि तमाम किसान भी चाहता है कि उसके हक अधिकार अगर सुरक्षित रखने हैं तो निश्चित रूप से तमाम देश के किसान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए इस बार बहुजन समाज पार्टी को भारी संख्या में वो मतदान भी करने वाले, वो सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो आप थे हमारे साथ राम कुमार राणा जी, जो विधानसभा ज्वालापुर से जो है दावेदारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की टिकट के लिए और लगातार जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे बात मुद्दे की, एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं। और जिस तरीके से जो है बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ज़मीनी तौर पर कार्य किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक जो है मूल्य वृद्धि जो है लगातार जो है सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि की जा रही है, और कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से राणा जी ने बताया कि किसान जो है, जिस तरीके से बहन जी द्वारा जो है जब वो सीएम थी उस समय जो है मूल्य वृद्धि की गई थी गन्ने में, कहीं ना कहीं किसान उस चीज़ को देखते हुए भी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है। मैं डालचंद्रा, दैनिक न्यूज़ के लिए ज्वालापुर।